हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश महेंद्रता। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टार्जन एल्गोरिदम। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था कोसाराजू एल्गोरिदम। ठीक है, इस वीडियो में टार्जन एल्गोरिदम। ठीक है, ये दोनों एल्गोरिदम यूज होते हैं फाइंडिंग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ए ग्राफ। ठीक है, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है? ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऐसा सब ग्राफ, ठीक है, ग्राफ का कोई पोर्शन जिसमें क्या है कि जैसे ये है, ये सब ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी दो नोड्स ले लो। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड तक हम रीच कर सकते हैं। ठीक है, ए से बी जाना हो तो ये रास्ता है, सी वाया बी। ठीक है, फिर डी वाया बी एंड सी। ठीक है, तो मतलब ए से मैं हर नोड तक पहुंच सकता हूँ। सिमिलरली बी से मैं बाकी सारे नोड्स तक पहुंच सकता हूँ, सी से मैं बाकी सारे नोड्स तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि ई एफ जी तीन नोड्स हैं। ठीक है, ई से मैं एफ जी पहुंच सकता हूँ, एफ से जी ई पहुंच सकता हूँ एंड जी से ई एंड एफ पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला एल्गोरिदम हमने किया था कोसाराजू एल्गोरिदम। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, टार्जन एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम एक बार डीएफएस लगाते हैं। कोसाराजू में क्या था, हम दो बार डीएफएस कॉल्स करते थे। ठीक है, बस फर्क इतना सा ही है। और क्या है कि टार्जन एल्गोरिदम फिर इसलिए थोड़ा एफिशिएंट माना जाता है। अब क्या है कि टार्जन एल्गोरिदम में हम कैसे फाइंड करते हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है कि नहीं? उसके लिए ये देखो, मैं ग्राफ क्या है, ग्राफ एक तरह से ट्री है विद क्रॉस एजेस एंड बैक एजेस। ठीक है, अगर मैं देखूं तो अगर ये देखो, अगर मेरा सिंपल ऐसे होता ए बी फिर सी फिर डी, तो डी से ए जा रहा है तो ये क्या हो गया? बैक एज हुआ ना। ठीक है, और क्या है कि ये बी से ई देखो, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये क्रॉस एज हुआ। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं ग्राफ को इस फॉर्म में देखूं तो दो तरह के एजेस हो सकते हैं, एक क्रॉस एजेस और एक बैक एजेस। ये तो ट्री एजेस तो होते ही हैं। ठीक है, अब क्या है कि कौन से एजेस की वजह से मेरे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आ सकते हैं? ठीक है, बैक एज से मेरे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, ए ई एफ मैं एक पाथ पे जा रहा हूं, वापस मेरा बैक एज चला गया किसी पॉइंट, किसी नोड पे, तो उस नोड से मैं जितने भी मेरे नोड्स थे स्टैक में या रिकर्सिव कॉल में, वो सारे नोड्स को मैं विजिट कर सकता हूँ। ठीक है, ए ई जी विजिट कर लिया, बैकेज आ गया, तो मतलब क्या है कि ये तीनों एक दूसरे से विजिट हो सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रांगली कंपोनेंट आ गया, कनेक्टेड कंपोनेंट। कब? जब बैकेज होता है। और क्या है कि क्रॉस एज के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखो, दो अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं ये क्रॉस एज अगर कंसीडर करूं तो मैं एफ से डी तो पहुंच गया, बट डी से मैं वापस बी नहीं पहुंच सकता। तो मतलब साइकिल एक तरह से नहीं बन रही। आई एम नॉट एबल टू रीच बी फ्रॉम डी। ठीक है, तो मतलब वापस नहीं मैं जा पा रहा। इस केस में क्या था, मैं वापस घूम के किसी भी नोड पे आ सकता हूं। तो क्रॉस एजेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, whereas back edges contribute to the strongly connected components। ठीक है, तो यही मेन है कि इसमें हम टार्जन एल्गोरिदम ये चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि टार्जन एल्गोरिदम हम कैसे करेंगे? हम दो टाइम लेंगे। ठीक है, एक मिनट, हम लेंगे एक डिस्कवरी टाइम और एक लो टाइम। ठीक है, हम क्या करेंगे, डीएफएस लगाएंगे। ठीक है, और क्या है कि जब किसी नोड को हम डिस्कवर करेंगे जो अभी विजिट नहीं हुआ होगा, डिस्कवर करने का मतलब जो भी विजिट नहीं हुआ, तो वो एक गिव इट ए आईडी। ठीक है, तो जैसे मैं ए से स्टार्ट किया तो मैंने इसे आईडी दे दी 0। ठीक है, तो आई विल असाइन ए टप्पल, मैं दो पेयर असाइन करूंगा। ठीक है, पेयर किसका? एक डिस्कवरी टाइम का और एक लो टाइम का। लो, ठीक है, दो, एक डिस्कवरी एक लो। डिस्कवरी बताता है कि मेरा कौन से टाइम पे नोड डिस्कवर हुआ, जिसका कम डिस्कवरी टाइम वो पहले डिस्कवर हुआ, जिसका ज्यादा डिस्कवरी टाइम वो लेट डिस्कवर हुआ नोड। ठीक है, वो लेट विजिट हुआ मतलब। और लो, लो मेरा बताता है कि कोई पर्टिकुलर नोड है, ए है, ए से मैं कोई ऐसा नोड जिसका डिस्कवरी टाइम लोएस्ट है। लो का मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्कवरी टाइम पॉइंट, मिनिमम डिस्कवरी टाइम नोड फ्रॉम गिवन नोड। ठीक है, तो जो लो होगा इसका डिनोट करेगा मिनिमम
डिस्कवरी टाइम ऑफ ए नोड जिसका ए से मिनिमम ए से असेसेबल होना चाहिए नोड, और क्या है कि उसका डिस्कवरी टाइम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली क्या करते हैं हम लो को भी 0 दे देंगे। क्यों? क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मेरा इनिशियली टाइम 0 था, ठीक है, कोई नोड खुद से तो रीचेबल है ही, तो इनिशियली मैंने नोड का जो डिस्कवरी टाइम था वही मैंने लो टाइम भी दे दिया। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को पता है कि ये जो लो वाला टाइम है ये खुद के डिस्कवरी टाइम से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं कभी। ठीक है, तो इनिशियली मैंने क्या कर दिया, दोनों को साइन कर दिया 0,0। फिर मैं नेक्स्ट नोड पे गया, मैंने देखा बी अभी नॉट विजिटेड था। ठीक है, तो इसका डिस्कवरी टाइम अब हो गया 1। ठीक है, और क्या है कि लो अभी इनिशियली सेम होगा। ठीक है, 1। फिर मैं इस पॉइंट से गया सी पे। ठीक है, तो सी पे गया तो मेरा क्या आया, 2 आ गया मेरा डिस्कवरी टाइम, एंड 2 मेरा आ गया लो। ठीक है, अभी ठीक है, उसके बाद मैं डी पे गया तो डी पे मेरा डिस्कवरी टाइम 3 आ गया और लो 3 आ गया। ठीक है, अब क्या है कि मेन चीज यहां आती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बैक एज, एक क्रॉस एज। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट्स है एल्गोरिदम के। ठीक है, अब देखो ये आ गया बैक एज, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैक एज है? ठीक है, उसके लिए हमें स्टैक मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगर देखो ए बी डी रिकर्शन में क्या होता है कि स्टैक की तरह यूज होता है। अगर मैं ए बी डी को मेंटेन कर रहा हूं तो मेरा ये रिकर्सिव स्टैक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे हूं एफ, तो इसका रिकर्सिव स्टैक में क्या होगा, ए ई एंड एफ। ठीक है, तो भी स्टैक में को एक मेंटेन करना होगा। ठीक है, स्टैक में मैं क्या करूंगा, जब एलिमेंट विजिट कर रहा हूं तो स्टैक में डालता जाऊंगा ए बी सी एंड डी। ठीक है, और क्या है कि अब मेरे को देखना है कि वो एलिमेंट स्टैक में है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं स्टैक में कोई एलिमेंट फाइंड करना चाहूं तो वो डायरेक्टली ऑफ 1 में नहीं होगा इसमें, तो उसके लिए मेरे को एक और चाहिए होगा एरे, तो उसका नाम मैं देता हूं इन स्टैक। वो बताता क्या है कि मेरा स्टैक में एलिमेंट है कि नहीं, सिंपली। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये सिंपली बताएगा कि मेरा स्टैक में एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें एलिमेंट है तो मैं इसमें, जब मैं एलिमेंट पुट करता हूं तो मैं इसमें ट्रू भी करता जाऊंगा। ठीक है, सिंपली है। तो डी पे पहुंच के मेरा नोड आया ए। ठीक है, अब अगर तो रिकर्सिव, अब क्या है कि 2 पॉइंट हो सकते हैं, या क्रॉस एज हो सकता है या बैक एज हो सकता है। अगर तो वो एलिमेंट मेरा स्टैक में है, स्टैक में कैसे है वो चेक करेंगे हम, एक एरे ले लेंगे, उसमें क्या है कि हर एलिमेंट जब स्टैक में डालेंगे वो ट्रू कर देंगे, ताकि ऑफ 1 में हमें पता चल सके कि वो एलिमेंट स्टैक में है कि नहीं। ठीक है, या बैकेज हो सकता है या क्रॉस एज हो सकता है, अगर मेरा वो एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड है, डिस्कवर्ड हो चुका है। ठीक है, तो बैकेज कैसे पता चलेगा, इफ द न्यू एलिमेंट, इफ वी, ठीक है, अगर मैं इसे यू मानता हूं वी। ठीक है, मेनली सोर्स नोड को डिनोट करते हैं यू से और डेस्टिनेशन को वी से। ठीक है, इफ वी इज इन द स्टैक, अगर वी स्टैक के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, और क्या है कि वी स्टैक में है, हमें अब क्या करना है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट डिस्कवर कर लिया, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी कि जो सारे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट को एक पॉइंट से डिनोट करे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट का जो लो वैल्यू है वो सेम होगी। इट मींस कि कोई एक नोड, मतलब क्या है कि कोई एक नोड इसमें से, मतलब मैं डिनोट क्या कर रहा हूं कि 0 हर पॉइंट से रीचेबल है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट का एक ही लो वैल्यू होगी। अगर क्रॉस एज हुआ, अगर स्टैक में नहीं है, इफ वी इज नॉट इन स्टैक, तो मेरा क्या है, क्रॉस एज है। तो क्रॉस एज है तो मेरे को कुछ नहीं करना। ठीक है, एक्शन मेरे को कब लेना है, सिर्फ अगर बैक एज है, क्रॉस एज को मेरे को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब देखो ये 3 पे आया, ये कॉल आई। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि बैक एज आया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अपडेट कर दी लो की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर बैक एज आया, इफ बैक एज
तो अगर मैं इस नोड को यू से डिनोट कर रहा हूँ, इस नोड को वी से, तो मैं क्या करूंगा कि जो लो है यू का वो चेंज हो जाएगा, या ओरिजिनल जो है अभी लो, या जो बैक एज फाइंड हुआ है उसका जो डिस्कवरी टाइम है, ठीक है, डिस्कवरी टाइम उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ लो ऑफ यू एंड डिस्कवरी टाइम ऑफ वी, ठीक है। अगर बैकेज आया तो मेरे को ये चीज करनी है। बैकेज कैसे पता चलेगा, स्टैक में, ठीक है। तो अब मैंने चेंज कर दिया, तो ये आ गया 0। मतलब क्या है कि 0 से 0 रीचेबल है, 3 से भी 0 रीचेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 3 से अब और कोई नोड को मैं जा नहीं सकता, ठीक है। अब मैं आया सी पे, जब मैं सी पे आया, अब देखो सी पे आने के बाद और कहीं, तो अब देखो डी से वापस मैं सी पे आया। अब मेरे को क्या करना है, जब मैं, ये यू है ये वी है, जब मैं वी से सारा विजिट करके वापस आ गया तो मैं यू का लो भी अपडेट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर डी से 0 विजिटेड है, डी से लोएस्ट जो विजिट कर सकते हैं हम, डिस्कवरी पॉइंट जिसका लोएस्ट है वो 0 है, तो 2 से भी तो 0 ही होगा। क्यों? इस वाले पॉइंट से वाया डी हम ए को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को अब क्या करना है, एक तो ये चीज होगी, एक तो क्या चीज होगी, जब रिकर्शन खत्म हुई, व्हेन ए नेबर इज विजिटेड, तो तब भी हमें लो अपडेट करना है। दो कंडीशन में लो अपडेट करना है, एक बैकएच में, बैकएच में तो एक नोड का अपडेट होगा, और जब हम वापस जाएगा कॉल उसके पेरेंट पे, हमने नेबर को कॉल किया था फिर वापस उसके पेरेंट पे जाएगा, तब हमें फिर से दोनों को लो चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे था, ये था वी और ये था यू। जब वापस गया वी को सारा ट्रेवर्स करके यू पे, तो मैंने लो को दोबारा चेंज करना था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो ऑफ यू इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ या खुद का या जो विजिट कर चुका है उसका लो, दोनों में से जो लो हुआ वही मेरा लो ऑफ यू बन जाएगा। लो ऑफ यू एंड लो ऑफ वी, ठीक है। तो अब देखो डी का खत्म हो गया, डीएफएस सी पे आया, तो सी पे ये वाला जो 2 है ये चेंज हो जाएगा टू 0, ठीक है। उसके बाद आया मेरा बी पे, जब मैं बी पे आया तब मैंने देखा इसका और इसके पेरेंट का, दोनों में से लोएस्ट किसका है, उसके पेरेंट का, तो इधर आ गया 0, ठीक है। फिर डी का खत्म हो गया, फिर ए पे आया, ठीक है। ए पे 0,0 ही है, ठीक है, ऑलरेडी दोनों का सेम है, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है, इन सभी का लो चेंज है, ठीक है। इन सभी में खासियत क्या है कि एक इनका हेड होगा, ठीक है, जैसे ट्री का हेड होता है वैसे ही हम एक नोड हेड डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में एक नोड ऐसा जरूर होगा जिसका डिस्कवरी टाइम एंड लो टाइम सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने लो टाइम स्टार्टिंग में हमने एक नोड लिया एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए, ठीक है, तो उसका डिस्कवरी टाइम इक्वल टू होगा उसके नोड के डिस्कवरी टाइम और लो सेम होगा, ठीक है। ऐसे फिर घूमते रहेंगे, फिर साइकिल जब आएगा तो बाकी सबका अपडेट हो जाएगा विद दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट हमेशा आएगा जहां पे दोनों का सेम होगा। तो जब हमारे पास डिस्कवरी पॉइंट एंड लो पॉइंट सेम मिल गया तो हमें पता है कि हमारे पास एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। तो जब हम वापस 0 पे आए तो हमें पता चल गया अब एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब क्या है कि 0 से कहीं मैं जा नहीं सकता, तो उसके बाद मैं नया एज ढूंढूंगा, ठीक है। अब क्या था, जो टाइम था, टाइम कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो अभी हम टाइम कहाँ पहुंच चुके थे, 3 तक हम ऐसे डिनोट कर रहे थे ना, जो एक हमें करंट टाइम लेना था, टाइम हम 3 तक पहुंच चुके थे। अब हम नया नोड जाएंगे तो टाइम 4 से स्टार्ट करेंगे, तो ये नोड हो गया 4,4, अभी दोनों का सेम भी है। फिर हमने नेक्स्ट नोड पे गए, ये नॉट विजिटेड है, ठीक है, 5,5, ठीक है। फिर नेक्स्ट गए तो ये आ गया 6,6। फिर 6 से दोबारा जब ई गए तो हमें पता चल गया ये बैकेज है। क्यों? क्योंकि रिकर्शन स्टैक में ऐसे ही होगा कुछ, ये ई है, ये एफ है, ऊपर आया जी, ठीक है, और इधर क्या होगा, ई एफ जी का ही होगा, इधर ये तीनों के ट्रू होगा, ठीक है। जब मैं जी पे गया मैंने देखा इसका नेबर ई है,
ई के आगे लिखा है ट्रू, मतलब क्या है कि ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है और क्या है कि रिकर्सिव स्टैक में है। तो मतलब क्या है कि बैकेज है, मतलब क्या है कि एक और मेरे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका अपडेट कर दूंगा। तो ये 4 था, तो इसको अपडेट कर दूंगा ये वाली कंडीशन की वजह से, तो ये मेरा बन गया 4। ठीक है, फिर वापस गया तो ये कंडीशन लगेगी। अब देखो मैं वी से वापस गया यू पे, मैं पेरेंट पे आया, तो मैं देखूंगा कि अगर मेरे चाइल्ड का कोई मिनिमम है, लोएस्ट डिस्कवरी है, तो मैं उससे अपडेट कर दूंगा। तो इधर भी आ गया 4। सिमिलरली एफ से ही गया तो ये आ गया मेरा 4। ठीक है, अब मेरे पास एक पॉइंट मिल गया फिर से, जिसका अब मेरे पास एक पॉइंट मिल गया जिसका डिस्कवरी टाइम एंड लोएस्ट डिस्कवरी टाइम फ्रॉम दैट नोड सेम है। ठीक है, तो मेरे पास ये दूसरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, अब क्या था, मैं एक स्टैक मेंटेन कर रहा था। ठीक है, स्टैक में पॉप तब करूंगा जब मेरे पास ये कंडीशन मिलेगी, जब मेरे पास डिस्कवरी टाइम एंड लोएस्ट डिस्कवरी टाइम वाला नोड सेम होगा। ठीक है, तब मैं देखूंगा कि ये ई से था ना, जब तक ई नहीं आ जाता मैं स्टैक को पॉप करता रहूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, जी एफ एंड ई, ये तीनों मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में आएंगे एक। सिमिलरली इस केस में ए बी सी डी था। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए सिर्फ नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, तो जब दोनों का सेम आ जाए, जितने एलिमेंट्स है बीच में जिनका डिस्कवरी एंड लोअर सेम है, उतने मेरे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आएंगे। अगर मेरे को उन सभी के चाहिए पता भी हो कि कौन सा नोड किस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में आता है, तो मैं स्टैक से पॉप करता रहूंगा जब तक मेरा ये वाला एलिमेंट नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये था टार्जन एल्गोरिदम। ठीक है, आपको साथ साथ बताया भी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैक एज से मेरे पास वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाता है और क्रॉस एज से मेरा कुछ नहीं बनता, क्रॉस एज को इग्नोर करना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी ओ वी प्लस ई, क्यों हमें सिर्फ डी एफ एस करना है। ठीक है, तो इसका कोड मैं आपको स्यूडो कोड बता देता हूँ। ठीक है, कोड आप खुद करोगे। आज से मैं मोस्टली वीडियोस में स्यूडो कोड बताऊंगा, कोड सारा आप खुद करोगे। ठीक है, जिस वीडियो में मेरे को जरूरत होगी कि यार इसको पूरा कोड करना चाहिए, उस वीडियो में पूरा कोड भी करूंगा। ठीक है, स्यूडो कोड करेंगे, डीएफएस लगाएंगे। ठीक है, सिंपली जैसे मैंने डीएफएस कॉल किया तो इधर उसके पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट हो गया और क्या होता है, ग्राफ हो गया, विजिटेड। विजिटेड नहीं लेंगे हम, डिस्कवरी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्कवरी का हम इनिशियलाइज कर देंगे -1 से, डिस्कवरी का कि कौन सा नोड कब डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो वही हमें बता देगा कि अगर -1 है तो वो नोड नहीं विजिटेड, अगर कोई वैल्यू है तो वो डिस्कवर्ड हो चुका है। तो स्पेशल से विजिटेड एरे लेने की जरूरत नहीं है, एक डिस्कवरी एरे आ जाएगा और मेरे पास लो एरे आएगा, लो वाला। ठीक है, और मेरे को एक स्टैक चाहिए मेरे को स्टैक चाहिए ताकि मेरे को पता चल सके कि एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में कौन कौन से नोड हैं, और मैं बैकेज फाइंड करने के लिए कि कौन से एलिमेंट अभी स्टैक में है। ठीक है, एक मेरे को स्टैक चाहिए और एक मेरे को एरे चाहिए जिसमें मैं बता सकूं कि स्टैक में वो एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो वो आ जाएगा एरे इंटीजर, ताकि दोनों में फर्क पता चल सके। इन स्टैक, ठीक है, टोटल नोट्स भी चाहिए भी। ठीक है, और टाइम भी चाहिए। ठीक है, टाइम आप या स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो या पास बाय रेफरेंस कर सकते हो, तो मैं पास बाय रेफरेंस करूंगा। इनिशियली टाइम होगा 0। ठीक है, अभी क्या था, मैं क्या कर रहा था, जब भी नोड पे पहुंच रहा था मैं थोड़ी चीजें कर रहा था। मैंने क्या कर रहा था, कोई भी नोड पे पहुंचा तो जो भी टाइम है तो वही उसका डिस्कवरी टाइम भी हो गया, लोड टाइम भी हो गया, और जो नोड पे मैं पहुंचा, ये स्टार्ट का है ना, और वो नोड मैं स्टैक में भी डालूंगा, और जो स्टार्ट जो मेरे को बताता है अरे कि स्टैक में वो एलिमेंट है कि नहीं, तो उधर भी ट्रू करूंगा। मेरे को ये चीजें करनी थी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, डिस्कवरी ऑफ स्टार्ट ट्रू कर दूंगा। ठीक है, जोन से नोड पे गए वो भी डिस्कवर कर लिया मैंने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ स्टार्ट सॉरी इक्वल्स टू ट्रू नी टाइम, और
लो भी सेम, लो ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। उसके बाद ये मेरा हो गया। उसके बाद मेरे को स्टैक में डालना था, तो मैंने क्या कर दिया, स्टैक डॉट पुश स्टार्ट, ठीक है। और मेरे को इसमें से करना था, ये इन स्टैक का स्टार्ट ट्रू कर देना था। ये बुलियन ले लेते हैं, स्पेस बचेगी, ठीक है। अब देखो ये तो था कि मेरा नोड पे पहुंचे, अब इसके मेरे को नेबर्स आइटरेट करने थे, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ आइटरेट इट्स नेबर्स, ठीक है। अब क्या है कि मैं चेक कैसे करूंगा कि अगर डिस्कवरी ऑफ उसका कोई नेबर, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट पे हूं तो मैं स्टार्ट के नेबर्स ट्रेवर्स करूंगा। अगर उसका नेबर नहीं ट्रेवर्स हुआ, डिस्कवर्ड नहीं हुआ, इट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डीएफएस लगाऊंगा उस नेबर पे, ठीक है। कोई नोड है उसके साथ कनेक्टेड है, वो भी डिस्कवर नहीं हुआ, तो उस पर सेम फंक्शन लगाएंगे ना, उस पर डीएफएस कॉल लगाएंगे, तो मैं उस पर डीएफएस कॉल लगाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे, और क्या है कि स्टार्ट की जगह आ जाएगा इधर नेबर, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। और क्या था मैंने आपको बताया था, मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, एक बैकेज के केस में अपडेट करना है, और एक जब रिटर्न कर रहे होंगे हम किसी नेबर से, रिटर्न फ्रॉम नेबर, ठीक है। अगर कोई नोड नहीं विजिटेड था, हम उस नोड को विजिट किए, विजिट करने के बाद मेरे को क्या करना था, अपडेट करना था लो ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लो ऑफ स्टार्ट एंड लो ऑफ इट्स नेबर, ठीक है। आप इसको यू एंड वी भी दे सकते हो, जैसा मोस्टली हर जगह दिया होता है, ठीक है। ये कंडीशन थी कि अगर मेरा एज नहीं विजिटेड तो मैं विजिट किया, ठीक है, उसमें एक कंडीशन में अपडेट कर दिया। इसके अलावा क्या है कि या एलिमेंट, अगर मेरा कोई नोड है, ठीक है, इसके साथ कोई कनेक्टेड है नोड, तो एक कंडीशन हो सकती है कि नहीं विजिटेड, नहीं विजिट तो हमने विजिट किया और विजिट करने के बाद अपडेट किया। और अगर विजिट है तो मेरा या तो क्रॉस एज हो सकता है या बैक एज हो सकता है, ठीक है। तो ये या तो क्रॉस एज हो सकता है या बैक एज हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्रॉस एज है तो कुछ करना नहीं है, बैक एज है तो करना है, ठीक है। तो 2 ही कंडीशन बनती है। तो एल्स इफ लिख देते हैं कि अगर स्टैक में है, एल्स इफ प्रेजेंट इन स्टैक, ठीक है। तो अगर स्टैक में प्रेजेंट है तो हमें क्या करना था, लो की वैल्यू अपडेट कर देनी थी, मैं इधर लिखूंगा बाकी, ठीक है। एल्स इफ प्रेजेंट इन स्टैक, देन क्या कर देना था, अपडेट लो। तो लो को अपडेट कैसे करना था, मैं लो ऑफ यू इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लो ऑफ यू एंड डिस्कवरी ऑफ वी, ठीक है। ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो डीएफएस, ठीक है, इतना तो डीएफएस हर जगह ही होता है, मतलब हर क्वेश्चन में डीएफएस में यही होता है, पहले प्रोसेस नोड, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस इट्स नेबर्स, ठीक है। वो तो मैंने इधर कर लिया, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको लास्ट चीज बताई थी, जब नोड को भी प्रोसेस कर ले उसके नेबर भी देख ले, उसके बाद मेरे को क्या करना था, उसके बाद मेरे को करना था चेक इफ डिस्कवरी टाइम एंड लो टाइम आर सेम, ठीक है। अगर तो ये दोनों सेम हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टैक से, जब तक स्टैक में ऐसी पोजीशन होगी, ठीक है, यहां कहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट है, ये जब तक स्टार्ट नहीं आ जाता मैं पॉप करता रहूंगा, और ये सारा पार्ट एक ही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो मैं इनको स्टैक में डालता रहूंगा, पहले मैंने ए को डाला, फिर बी को डाला, फिर सी को डाला, फिर डी को डाला, ठीक है। फिर मैं वापस जब आया ए पे आने पे मैं पॉप करूंगा, तो जब तक ये सारा नहीं आ जाता तो वो सारा एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट में आएगा। पॉप मेरे को कब करना है, जब मैं नोड हेड पे पहुंच जाऊं, ठीक है। तो बस ये था आखिरी पॉइंट। तो ये था पूरा
कंप्लीट टार्जन एल्गोरिदम, ठीक है। तो समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो बताना कमेंट्स में कि कहाँ क्या समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।